जब भी तुम कुछ करते हो, कोई भी कार्य करते हो और उसमें तुम असफल हो जाते हो, उस समय तुम उसको नकारात्मक भाव से देखने लग जाते हो। तुम उसमें परेशान हो जाते हो, क्योंकि इस संसार में सभी ऐसा करते हैं। इसलिए तुम भी उनके प्रभाव में इसी तरह का भाव देखते हो। परंतु यह कदापि सही नहीं है दुनिया की तरह स्वयं को चलाना और स्वयं उस बारे में कुछ नहीं सोचना। जैसे सब करते हैं वैसा ही हम करते हैं। यह नहीं सोचते हैं कि दुनिया ऐसा क्यों कर रही है। हमें उस और जरूर देखना चाहिए कि जब यह संसार जो भी कार्य करता है और उसमें असफल होता है तो अपना नकारात्मक भाव दे देता है, उसी तरह हम भी करने लग जाते हैं। हम भी दुखी हो जाते हैं उनकी तरह, हम भी उनकी तरह परेशान हो जाते हैं। हमें यह समझना होगा कि जब यह संसार कुछ भी कर रहा है, करने के पश्चात वह दुखी हो रहा है, तो निश्चित रूप से यह तरीका, यह भाव उचित नहीं है। तो हमें उस मार्ग पर क्यों चलना है, उस तरीके को क्यों अपनाना है। जब भी हम असफल हो तो हमें सकारात्मक भाव से ही उस असफलता को देखना चाहिए। यदि हम असफल हो गए हैं तो इसमें दुख की कोई बात नहीं है। अधिकतर लोग असफल होते हैं। हमें केवल ये देखना होता है कि हमसे गलती कहाँ हुई है, या हमें कौन सा ज्ञान नहीं है जिसकी कारण हमने उन गलतियों को किया है। हमें उन गलतियों से सीखना चाहिए और पुनः कोशिश करनी चाहिए। असफलता में कई बार बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, वहाँ पे दुखी होना स्वाभाविक है। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि इतना बड़ा नुकसान क्यों हुआ, इसका मुख्य कारण क्या था। अपने जोखिम को पहचानना अति आवश्यक है। यदि हम जोखिम को सोच समझकर नहीं ले रहे हैं, अपनी सहन शक्ति और अपनी क्षमताओं से जोखिम को अधिक वहन कर रहे हैं, तो यह हमारी गलती है। यह हमारे दुख का बहुत बड़ा कारण है। हमें अपनी क्षमताओं को ध्यान में रखकर ही अपने जोखिम को ले लेना चाहिए, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना है कि यदि उसमें हम असफल हो गए तो उस जोखिम को हम निश्चित रूप से सहन नहीं कर पाएंगे, जो हमारे जीवन में दुख का एक बहुत बड़ा कारण बन जाएगा। यदि हम सोच समझकर अपने सभी निर्णय लें तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में दुख की भागीदारी बहुत कम होगी। हमें जो असफलता मिलती है वो हमारे लिए कदापि बुरी नहीं होती है। वह केवल हमें सिखाती है, हमें अनुभव देती है और तत्पश्चात निश्चित रूप से हम अपने कार्य में सफल भी होते हैं। यदि तुम इसी प्रकार से अपने जीवन में सभी रुखों को अपनाओगे तो निश्चित रूप से तुम्हें भी सफलता मिलेगी। तुम्हें भी सफलता मिल रही है, क्योंकि तुम्हारा शानदार भाग्य का आगमन हो रहा है। शानदार भाग्य का आगमन हो रहा है। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा। सभी साईं भक्तों से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में ओम साईं राम या अपनी कोई प्रार्थना लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य साईं भक्तों में शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को पुश कीजिए। यदि फेसबुक पर देख रहे हैं
तो कृपया इसे फॉलो कीजिए। ओम साई राम।